देखिए, आज जो हम टॉपिक आप लोग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए आपको बिजी में डिस्प्ले पर जाना है। डिस्प्ले के बाद आपको जीएसटी रिपोर्ट पे आना है। आप जीएसटी रिपोर्ट पर इंटर मारेंगे। अब आपके सामने पहला टॉपिक आएगा जिस पर लिखा है जीएसटी समरी। आपको इस पर इंटर मारना है। जैसे ही आप इस पर इंटर मारोगे तो यहाँ पर आपको पहला ही टॉपिक मिलेगा जीएसटी समरी। आपको इस पर अगेन इंटर मारना है और अब आपको यहाँ से अपनी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट सिलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ से अपनी स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट ले ली और इंटर इंटर मारने के बाद अब आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अप्लाई न्यू सेट ऑफ रूल। जो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में मैनुअल टैक्स कैलकुलेशन करना बताया था, जिसके अंदर आप अपने बचे हुए आईजीएसटी को किसी भी और आई सीजीएसटी या एसजीएसटी से एडजस्ट कर सकते थे। उसके लिए ये रूल आया था 1 फरवरी 2019 को। अगर आप इस टॉपिक को यस करते हो और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करते हो तो बिजी सॉफ्टवेयर अपने आप आपको एक सजेशन देगा और जिसमें आपको ये बताएगा कि आपको अपनी टैक्स कैलकुलेशन इस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, मेरी रिपोर्ट ओपन होगी। जैसे ही मेरी रिपोर्ट ओपन होगी, अब आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर आपको इनपुट मिलेगा कि आपकी परचेज कितने की हुई, आपने अपना डेबिट नोट क्रेडिट नोट कितना बनाया, आपकी आउटपुट मतलब आपकी सेल कितने की हुई और आपने कितना डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाया। जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमारी 4,30,00,000 की परचेज हुई है, जिसका टैक्स 51,24,000 रुपये हुआ है। सेल की बात करें तो 6 करोड़ रुपए की सेल हुई है, जिसका टैक्स हमारा 69 लाख रुपीस है। तो यहाँ टोटल इंफॉर्मेशन उठ के आ गई। इसके बाद यहाँ टैक्स कैलकुलेशन में आएंगे तो सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 19,20,000 सीजीएसटी में था। एसजीएसटी में कितना था, 19,19,000 रुपए। तो टोटल मिला के अप्रोक्सीमेट आपका ये 48 लाख रुपए के करीब टैक्स था ओपनिंग। आपने परचेज किया आईजीएसटी का कितने का, 39,93,640 रुपए का। सर लेकिन यहाँ तो ये 40,50,078 दिखा रहा है। वो ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें से इसने क्या माइनस कर दिया, जितना आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट था ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर आपको इनपुट बता रहा है। उसके बाद आपका सीजीएसटी, आपका एसजीएसटी। इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है आउटपुट जीएसटी, जिसमें आपकी जो आईजीएसटी की सेल हुई है जिसका टैक्स 27 लाख रुपए बना है, सीजीएसटी की जो सेल हुई है उसका 21 लाख बना है और एसजीएसटी की जो सेल हुई है उसका टैक्स कितना बना है, 21 लाख रुपए। और अगर आप यहाँ आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा जिसका नाम है क्रॉस टैक्स एडजस्टमेंट और इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ एज फेडेड। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपने वो टैक्स कैलकुलेशन की एंट्री ऑलरेडी कर रखी। अगर मैं उस एंट्री को डिलीट कर दूं जो मैंने टैक्स कैलकुलेशन की एंट्री की थी तो अब ये मैसेज मुझे नहीं देगा। मैंने इस टैक्स कैलकुलेशन वाली एंट्री को ओपन किया, अपने कीबोर्ड से F8 बटन दबाया और जैसे ही मैंने इस पे एंटर मारा वो एंट्री मेरी अब डिलीट हो गई। और डिलीट हो जाने के बाद अगेन अगर मैं उस रिपोर्ट को ओपन करूंगा तो अब ध्यान से देखना, जहां आपका फीडेड आ रहा था अब वहां पर आपका सजेस्टेड आएगा और जिसके अंदर ये बता रहा है कि आप अपनी एंट्री को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसने आपको बताया कि आपके पास जो टैक्स बचा हुआ है उसमें से आपको क्या करना है, जो 12 लाख बचा हुआ है, जैसे आपका 39 लाख तो इनपुट था और आउटपुट आपका 27 लाख था। अगर मैं 27 में से 39 माइनस करूं तो 12,49,000 बचेगा। तो मैंने कहा जो मेरे पास 12,49,000 बचा है उसको किसके साथ एडजस्ट कर दो, सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दो। तो उसने पूरा का पूरा सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया। तो अब मेरा सीजीएसटी में 15,86,000 रुपये बचा हुआ है और जबकि एसजीएसटी में मेरा 3,36,000 रुपये बचा हुआ है। लेकिन आप ऐसा कभी मत करना कि एक टैक्स तो आपका बहुत ज्यादा हो जाए और दूसरा टैक्स बहुत कम हो जाए। तो इसलिए आप क्या करें, यहां से अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाएं और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे तो अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे।
जिसमें पहला होगा पोस्ट वाउचर, जिसमें सबसे पहले आरसीएम की पेमेंट हमें नहीं करनी, आरसीएम टू रेगुलर एडजस्टमेंट हमने कहा नहीं करनी, हमें क्या करना है क्रॉस एडजस्टमेंट, जिसमें हम आई को सी के साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं। बस आप इस बटन पर क्लिक कर दें और जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए जनरेट जीएसटी क्रॉस एडजस्टमेंट वाउचर 31 मार्च 2021 को। इसके बाद आपको इंटर मार के आगे आना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए इसने तारीख उठा ली 31 मार्च, जीएसटी नेचर में इसने टैक्स एडजस्टमेंट ले लिया और आईजीएसटी कितना था 12,49,714 रुपए, इसने वो पिक कर लिया। इसके बाद आपको इसको किसके साथ एडजस्ट करना है, मैंने सीजीएसटी, तो इसने अपने आप सीजीएसटी उठ के इसने अपने आप सीजीएसटी यहाँ पर उठा लिया। इसके बाद आप इसे एंटर मारें और जहां 12 लाख है उसे मैनुअली कितना कर दें 6 लाख कर दें और जैसे ही एंटर मारोगे अब आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर क्या टाइप कर देना है एसजीएसटी आउटपुट टाइप कर देना है, क्योंकि मैं आधा सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ और आधा मैं एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ। और जैसे ही इंटर मारकर मैं सेव करूंगा अब मेरे सामने एक टॉपिक आ जाएगा जिसका नाम है जीएसटी एडजस्टमेंट डिटेल। बस आपको इंटर मारकर सेव करना और जैसे ही आप इंटर मारकर सेव करोगे अब आपके सामने वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देखना जहां सजेस्टेड आ रहा था अब वहां पर फीडेड आएगा और अब एक टैक्स में मेरे पास 9,86,000 रुपए बचे हैं और दूसरे टैक्स में मेरे पास 9,36,000 रुपए बचे हैं। तो आप इस तरीके से अपनी टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। अगर सपोज डेट यहाँ पर आपका इनपुट नहीं बचता, आपको अपनी पेमेंट करनी होती, तो आप ध्यान देना अपने कीबोर्ड पर F4 बटन दबाना और यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम है रेगुलर जीएसटी। सर हमें कैसे पता चलेगा ये हमारी पेमेंट है या फिर रिफंड है? देखो अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती है तो वो आपका रिफंड होता है और अगर आपकी वैल्यू प्लस में आती है तो पे होता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के लिए ये वाली वैल्यू मेन नहीं है, आपके लिए ये वाली वैल्यू मेन है कि जो आपके लेजर में आ रही है क्या वो दोनों वैल्यू सेम है। कई बार लोग ऐसा काम करते हैं टैक्स कैलकुलेशन तो करते ही नहीं या फिर टैक्स एडजस्टमेंट करते ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ जीएसटी पेबल में कुछ और फिगर आती है और लेजर में कुछ और फिगर आती है। जब वो बाद में बैलेंस शीट बनाते हैं तो काफी परेशान होते हैं। इसलिए जब भी आप क्रॉस एडजस्टमेंट की एंट्री पास करें तो आप लोग जरूर ध्यान दें कि मेरी ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है और अगर मैच हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ढूंढो कि आपकी गलती कहां पर। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ आपको एक और चीज पता होगी कि मेरा जो भी सीजीएसटी का इनपुट है मैं उसे एसजीएसटी आउटपुट के साथ एडजस्ट करना चाहता हूं। तो आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर एक बटन होता है जिसका नाम होता है इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट। जैसे सीजीएसटी इनपुट और सीजीएसटी आउटपुट को भी अगर आपको एडजस्ट करना है तो उसके लिए भी आप क्या करोगे इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने यहाँ से होल्टेल किया, अगर मैं यहाँ पर सीजीएसटी आउटपुट दिखाऊं आपको, मैंने यहाँ पर सीजीएसटी आउटपुट लिखा, तारीख मैंने मान लो 20/3 ले ली और जैसे ही ओपन करूंगा तो ये देखो ये सेल के अंदर इतना आ रहा है ना, ये आ रहा है और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर 57,16,808 रुपए का बैलेंस दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सीजीएसटी इनपुट करूं तो ये भी यहाँ पर इतना ही बैलेंस दिखा रहा होगा अप्रोक्सीमेट। तो मैं चाहता हूं सीजीएसटी एसजीएसटी से क्या हो जाए, सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी आउटपुट के साथ एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं मंथली F4 बटन दबाते हैं, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट करते हैं और जैसे ही आप इंटर मारोगे ये अपने आप एडजस्टमेंट कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इंटर मारना है और जैसे ही इंटर मारोगे तो ये आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और इंटर मार के आगे बढ़ जाना है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है।
अगर हम नहीं करते तो हमारी बैलेंस शीट हमेशा ऊपर नीचे रहती है और 31 मार्च के बाद हमें मैन्युअली इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको इसे ध्यान देना है। जब हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो जाए तो आपको बैक आना है और यहाँ पर देखिए अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको सबसे पहले मिलेगा शो टैक्स रेट वाइज बाइफरकेशन, बस आप इसको यस कर दें और जैसे ही आप इसको यस बटन पर क्लिक करेंगे ये अब आपके सामने ओपन होगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप इसमें डिटेल देख सकते हैं कि मेरी जो परचेज हुई है वो कितने परसेंट वाली हुई है, क्या रेट था और उसकी टैक्सेल वैल्यू क्या थी। अब वो आपके सामने रिपोर्ट खुल जाएगी। तो हम जब भी अपनी जीएसटी समरी की रिपोर्ट देखते हैं तो अगर हमें बाइफरकेशन चाहिए होता है तो हम इस टॉपिक को यस कर लेते हैं। देखिए ये हमारे सामने रिपोर्ट ओपन हो गई जिसमें 5% की हमारी इतनी आइटम थी, 12% की इतनी, 18% की इतनी, इंट्रा इतनी, लोकल इतनी, ये सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, जब भी आप टैक्स की कैलकुलेशन चेक करें तो हर कैलकुलेशन को मैन्युअली F10 करें अपने कीबोर्ड से और जो भी फिगर है जैसे 6,28,050 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 करें, जिससे आपकी ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मैच होनी चाहिए। सर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कई बार जब हम काम करते हैं ना तो तेजी में काम करने लगते हैं, कई बार हमसे टैक्स की फिगर हिल जाती है और बाद में दिक्कत हो सकती है, या फिर हम लोग डिस्काउंट क्या कर दें टैक्स के बाद लगा दें। तो ऐसी गलतियों को अगर आपको पकड़ना है मंथली तो आप लोग इस तरह की कैलकुलेशन को मंथली चेक किया करो अपने कीबोर्ड से F10 दबा के, और जब तक आपकी सारी वैल्यू मैच ना हो आगे की टैक्स कैलकुलेशन मत करना। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई बार हम देखने को मिलता है कि क्लाइंट काम तो कर लेते हैं लेकिन जब हम उनकी रिटर्न भरते हैं तो उनमें गलतियां मिलती हैं और उन गलतियों को आप इस तरीके से ही मैच कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा होगा कि आपकी पोर्टल पर टैक्सेल वैल्यू कुछ और जाएगी और आपके बीजी में टैक्सेल वैल्यू कुछ और होगी अगर आप इसे नहीं चेक करेंगे। तो इसलिए आप इस टॉपिक को यस करके करा करो। अगर आप लोग इसमें स्किप करें, अगर इस टॉपिक को नो कर दें और अगेन अपनी रिपोर्ट को ओपन करें तो अब क्या होगा, आपको इनपुट या फिर आउटपुट पर जाकर इंटर मारना है और जैसे इंटर मारोगे वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। देखिए रिपोर्ट आ गई, बस आपको इस पे इंटर मारना है और जैसे ही इंटर मारोगे इनपुट पे तो जो आपकी बाइफरकेशन के अंदर आ रही थी वो रिपोर्ट अब आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए आपकी रिपोर्ट आ गई और अब मैन्युअली एक एक करके सभी को चेक करना है और जब आपकी सारी चीजें मैच हो जाएं फिर आगे का काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंसीडर वाउचर डेट या फिर परचेज बिल डेट। देखिए ये आपसे कहता है कि जो रिपोर्ट बनानी है वो किस बेसिस पर बनानी है। अगर मैं आपको यहाँ से कोई बिल मॉडिफाई करके दिखाऊं और अगर मैं इस बिल को F2 करके ओपन करूं तो देखो इसमें दो डेट होती है, एक होती है ये डेट और एक होती है जीएसटी डेट। अब ये डिपेंड करता है कि आपको रिपोर्ट इस वाली डेट से पिक करनी है या इस वाली डेट से पिक करनी है। कई बार हम बिल की डेट तो अलग रखते हैं लेकिन जीएसटी की डेट अलग रखते हैं। तो ये आपसे पूछता है कि जो आप ये रिपोर्ट जनरेट करोगे वो किस बेसिस पर करोगे। वी मतलब होता है वाउचर की डेट से और पी मतलब होता है वो परचेज वाली डेट जो मैंने अभी आपको दिखाई है जीएसटी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से देखना चाहते हो, लेकिन ज्यादातर हम लोग किससे देखना पसंद करते हैं, वाउचर डेट से देखना पसंद करते हैं। तो आप इस तरीके से इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जीएसटी समरी में एक और रिपोर्ट आती है जिसे हम बोलते हैं एनुअल जीएसटी समरी। अगर मैं इस पे इंटर मारूं तो यहाँ पर हम इस रिपोर्ट को दो बेसिस में देख सकते हैं, पहला होता है मंथली बेसिस पर और दूसरा होता है क्वार्टरली। अगर मैं मंथली करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास जैसे ही मैंने मंथली पर क्लिक किया तो रिपोर्ट टाइप आ रहा है कि आपको इनवर्ट सप्लाई देखनी है, आउटवर्ड सप्लाई देखनी है, आउटपुट आरसीएम देखना है या ऑल। तो आपको ऑल बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप ऑल बटन पर क्लिक करोगे तो अब आपके पास यहाँ स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और इंटर इंटर मार के आपको ओपन कर देना है। तो अब देखिए आपकी पूरे साल की ये बता देगा कि आपका अप्रैल मंथ का आईजीएसटी इतना था, सीजीएसटी इतना था, एसजीएसटी इतना था और टोटल टैक्स इतना था। और इसके बाद ये आपका आउटपुट का बता देगा कि आपका आउटपुट का आईजीएसटी इतना था, सीजीएसटी इतना था और एसजीएसटी इतना था। ये रिपोर्ट हमारे सामने ओपन होगी तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इनपुट जीएसटी मिलेगा
कि आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू इतनी थी, CGST इतना था, SGST इतना था, आपका मई मंथ का इतना था, जून मंथ का इतना था, और टोटल आपकी इतनी टैक्सेबल वैल्यू है, इतना IGST है, इतना CGST, इतना SGST, इतना टोटल टैक्स। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अभी आपने पोर्टल पर कितने लाख की टैक्स क्लेम किया है और अपने बीजी में कितना क्लेम किया है। जब हम लोग अपना GST रिको बनाते हैं कि पूरे साल का ये चेक करते हैं कि हमने किस मंथ कम क्लेम किया, किस मंथ ज़्यादा क्लेम किया, और लास्ट में जब उसे एडजस्ट करते हैं तो उस समय ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो अगर आप लोगों को भी मंथली अपनी IGST या CGST या SGST की रिपोर्ट निकालनी है, चाहे वो इनपुट चाहे वो आउटपुट, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन था जिसके अंदर हमने ये GST समरी के बारे में डिस्कस किया।